ठीक है, हमारा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस क्रोमेटोग्राफी पे होना चाहिए। तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है सुनील भैया, जिसे स्वेट ने 1906 में इन्वेंट करा था। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर। क्रोमा इन ग्रीक मींस कलर एंड ग्राफी मींस राइटिंग। तो यहां पर ये जो वर्ड है ना, ये क्रोमा, ये जो वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कलर, एंड ग्राफी का मतलब हमारे पास होता है राइटिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी बहुत सारे तरीके की हो सकती है, आप आगे चल के 11th क्लास में पढ़ोगे भी, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई, पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी, तो बहुत सारी तरह की क्रोमेटोग्राफी है। आपको सिर्फ एक टाइप पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको सिर्फ एक टाइप पढ़ाया जाता है, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वी विल डिस्कस पेपर क्रोमेटोग्राफी, वी विल डिस्कस पेपर क्रोमेटोग्राफी। और मैं लाइव एक्सपेरिमेंट से भी आपको ये करके दिखाऊंगा कि यहां पर एक्चुअल में हो क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्लियर है? तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक टेक्निक है जिसे स्वेट ने 1906 में डिस्कवर करा था। हमारे सिलेबस में एक क्रोमेटोग्राफी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। साथ ही साथ ये बेसिकली किसको सेपरेट करने के लिए यूज होती है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर किसका है, ये होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका लिक्विड इन लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। यानी कि मिसिबल लिक्विड्स का जो एक मिक्सचर बना हुआ है उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल हम करेंगे। लिक्विड इन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, यानी कि मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम यहां पे क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या यूजेस है इसको भी आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये हमारे पास दो चीजें हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाइज होती है, कलर्ड डाइज होती है, जैसे जो आपके पास इंक है, ब्लैक कलर की जो इंक आती है ना फाउंटेन पेन में डालती है, वो भी बहुत सारे कलर्स का एक मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो टू सेपरेट द कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डाइज एंड नेचुरल पिगमेंट्स, तो ये जो नेचुरल पिगमेंट्स हो गए, जो डाइज हो गई, ये बहुत सारी चीजों का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका ये ओलंपियाड में पूछा जाता है, टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स इन द ब्लड ऑफ क्रिमिनल्स इन फोरेंसिक साइंसेस। यानी कि किसी, जैसे होता है ना किसी आदमी का इसने नशा कर रखा है, तो ब्लड के अंदर ये सैंपल्स को कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग कि हाँ भाई इस आदमी ने नशा कर रखा है, तो इसके लिए हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो, ये सवाल ओलंपियाड में आ चुका है कि कौन सी टेक्निक है जिसकी मदद से अगर क्रिमिनल्स के ब्लड में ड्रग है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अब हम क्रोमेटोग्राफी का सिर्फ एक टाइप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो हमारे सिलेबस में। समझ में आया जी? समझ में आया। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे जहां पर हम होमोजीनियस मिक्सचर, लिक्विड इन लिक्विड को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। खत्म बात। कितनी बात समझ में आ गई जी? समझ में आ गई। सुनील भैया, हम लिक्विड इन लिक्विड के होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भैया? हाँ जी भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। तो ये जो है बहुत सारी जो मतलब जो हमारे पास कलर डाइज के अंदर जो मिक्सचर है बहुत सारे लिक्विड्स का, नेचुरल पिगमेंट्स में, उनको सेपरेट करने के लिए वी कैन यूज क्रोमेटोग्राफी, या क्रिमिनल्स के ब्लड में जो ड्रग्स प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए वी कैन यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग अब क्रोमेटोग्राफी को करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो हम यहां पे करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बेटा? अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में अभी लाइव आपको करके दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार घर पे परफॉर्म करो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू परफॉर्म दिस एट होम। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से फटाफट से देखेंगे इस पर्टिकुलर चीज को, यहां जल्दी से देखें। अभी एक बार यहां पर समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है समझ में? इतना क्लियर है? एक बार लिख दो क्लियर है, सारे के सारे एक बार लिख दो क्लियर है। क्लियर है? फटाफट से एक बार लिख देंगे क्लियर है। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो प्लीज एक बार लिख दो क्लियर है। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आपको यहां तक कंसेप्ट का डेप्थ क्लियर है तो फटाफट से एक बार बता दो कि यहां पे हमको सब कुछ क्लियर है। ठीक है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से आप इस चीज को देखना, फटाफट से इस चीज को आप यहां पर देखना। हमें क्या करना है, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने लिया है एक फिल्टर पेपर जिसका नाम है वॉटमैन फिल्टर पेपर। वॉटमैन फिल्टर पेपर क्या लिया है? वॉटमैन फिल्टर पेपर हमने यहां पर लिया है। और वॉटमैन फिल्टर पेपर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो मैंने आपको एक चीज बता दी यहां पर कि हमने यहां पर सबसे पहले लिया है वॉटमैन फिल्टर पेपर, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। ऐसा दिखता है। दिस इज बेसिकली दी वॉटमैन फिल्टर पेपर और दी क्रोमेटोग्राफी पेपर, जो मेरे पास हाथ में यहां पर अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। तो
तो यहां पर क्रोमैटोग्राफी पेपर जो है मेरे पास, क्रोमैटोग्राफी पेपर जो है मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा। क्रोमैटोग्राफी पेपर जो है ये बेसिकली मेरे पास है स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेस। यानी यहां पर ये जो क्रोमैटोग्राफी पेपर है ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे बना रहेगा, दिस वोंट मूव, दिस विल स्टे एट इट्स प्लेस। Is this clear guys? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे Whatman filter paper. This is also called as a chromatography paper. Chromatography paper is basically called as the stationary phase because it will stay at its place. अपनी जगह पे रहेगा. It won't move. Okay. Done. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक काला डॉट लगाया है इंक से, एक काला डॉट लगाया है मैंने इंक से, ब्लैक इंक डॉट। मुझे बेसिकली क्या करना है, इस काली इंक के अंदर बहुत सारी डाइस का मिक्सचर है। जो काली इंक हमारे पास होती है, बहुत सारी डाइस का मिक्सचर होती है, मुझे उन सारी डाइस को अलग करना है। काली इंक बहुत सारी डाइस का मिक्सचर होती है, मुझे उनको अलग करना है, तो मैं पेपर क्रोमैटोग्राफी से अलग करूंगा। एक बीकर मैंने लिया है, उसके अंदर बेसिकली मैंने वॉटमैन फिल्टर पेपर को डाला है, क्रोमैटोग्राफी पेपर को, और यहाँ पे उस ब्लैक इंक का डॉट डाला है। नीचे यहाँ पर मेरे पास क्या है, नीचे यहाँ पर मेरे पास है वाटर यानी कि H2। क्या है? वाटर यानी H2। अब क्या होगा सुनो, वाटर जो है धीरे धीरे ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाटर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं आपसे एक बेसिक सी बात पूछता हूं, पानी ऊपर क्यों जा रहा है? सुनिएगा, पानी ऊपर क्यों जा रहा है? सुनिएगा, पानी तो नीचे जाना चाहिए, ग्रेविटी नीचे खींचेगी पानी को, पानी ऊपर कैसे जा रहा है? ये सेम कंसेप्ट बेटा प्लांट्स में लगता है। प्लांट्स की रूट्स जो है, पानी क्या है, ऊपर की तरफ जाता है ना, रूट से ऊपर की तरफ जाता है। हाँ भैया, ऐसा होता है ना, हमारे पास जो पेड़ है उनकी जो जड़ें होती हैं, यहाँ पर पानी उल्टा जाता है, जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है। हाँ जाता है। पता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं राजा बेटा? कैपिलरी एक्शन। अब इसके पीछे बहुत अच्छी फिजिक्स भी है, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स का कंसेप्ट है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। इतना करेंगे, वाटर मूव या कोई भी फ्लूइड मूव अपवर्ड्स थ्रू नैरो पाथ्स, यानी कि अगर हमारे पास बहुत पतला पतला रास्ता हो, अगर बहुत पतला रास्ता हो तो पानी हमेशा उल्टा ऊपर की तरफ जाता है। अगर हमारे पास कोई बहुत ऐसे पतला सा रास्ता है, ऐसे बहुत पतला सा रास्ता है, तो पानी की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ये जो वॉटमैन फिल्टर पेपर हमारे पास होता है, ये बहुत ज्यादा, इसमें पतले पतले रास्ते क्लियर हो गए, मतलब बहुत पतले पतले पोरस रास्ते बने हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वॉटमैन फिल्टर पेपर है उसके अंदर भी पतले पतले रास्ते हैं, तो पानी बोलता है कि मैं इसके अंदर से ऊपर की तरफ जाऊंगा। क्या करूंगा? पानी बोलता है मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा यूजिंग कैपिलरी एक्शन। तो पानी इसके अंदर उठना स्टार्ट करता है, पानी इसके अंदर उठना स्टार्ट करता है। अब पानी तो भाई नीचे से ऊपर जाएगा, वॉटमैन फिल्टर पेपर के इस इंक के ऊपर से भी पानी गुजरता है। अब इस इंक के अंदर बहुत सारी डाइज है, तो जो डाई पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगी उसको बोलेगी तू चल मैं आई। तो यहाँ पर मान लो ये वाला जो पार्ट है पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, ये वाला और ज्यादा सॉल्युबल है, ये वाला थोड़ा कम सॉल्युबल है, ये और कम सॉल्युबल है। तो पानी जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अलग अलग डाइस की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग है। तो जो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी वो पानी के साथ सबसे ज्यादा ऊपर तक जाने की कोशिश। यहाँ पर मान लो ये वाला जो पार्ट है पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, ये वाला और ज्यादा सॉल्युबल है, ये वाला थोड़ा कम सॉल्युबल है, ये और कम सॉल्युबल है। तो पानी जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अलग अलग डाइस की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग है। तो जो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी वो पानी के साथ सबसे ज्यादा ऊपर तक जाने की कोशिश करेगी। यहां पर किस रीजन में आपको मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, डाई इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। यानी इस पर्टिकुलर रीजन में जो डाई होगी वो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी, और जो यहां पे रह जाएगी इस रीजन में डाई लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, डाई दैट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो डाई रह जाएगी, जो कलर यहाँ रह जाएगा वो पानी में सबसे कम सॉल्युबल है, और जो कलर यहाँ आ जाएगा पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। तो पानी इस वॉटमैन फिल्टर पेपर में नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो भी इस काली के अंदर अलग अलग डाइज है वो क्या करेगी? पानी के साथ ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। जो सबसे ऊपर तक आ जाएगी वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर, जो नीचे रह जाएगी वो सबसे कम सॉल्युबल है। इस बेसिस पे सारी डाइज अलग अलग यहाँ पर हो जाए। अलग कर दिया ना? जो हमारे पास इस ब्लैक इंक के अंदर अलग अलग डाइज थी उसको हमने यूजिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी अलग अलग कर दिया। अब अगर आप इसको निकाल के सुखाने रख दोगे तो आपको अलग अलग जोन्स दिख जाएंगे। ये देखो, ये अलग अलग, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल था ऊपर रहेगा, ये थोड़ा कम सॉल्युबल था, ये सबसे कम सॉल्युबल था। तो इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं क्रोमैटोग्राम। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राम।
जिसके अंदर आपको ये जो डाइज है सेपरेट होती हुई नजर आ जाए, उस पर्टिकुलर एसिड को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफ। समझ में आ गई बात जी? समझ में आ गई। अब देखो यहां पे रीजन भी लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑकर्स बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर interact differently with the solvent and the paper traveling upward at different speeds via capillary action। यानी यहां पर जो हमारे पास सब्सटेंस है, यानी कि यहां पर जो हमारे पास सॉल्वेंट, यानी कि हम यहां पर बोल रहे हैं पानी को, भाई पानी के अंदर ही तो डाइस को डिसॉल्व हो रही है ना, ये सारी की सारी डाइस किसमें डिसॉल्व हो रही है? पानी में डिसॉल्व हो रही है। तो सेपरेशन ऑकर्स बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर, यानी कि यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट डाइस थी हमारी ब्लैक कलर की इंक में, वो अलग अलग बिहेव करेगी सॉल्वेंट के साथ, पानी के साथ अलग अलग बिहेव करेगी। कोई पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, कोई कम है। जो ज्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर तक आ जाएगी पानी के साथ, जो कम है वो नीचे रह जाएगी। एंड द पेपर ट्रैवलिंग अपवर्ड एट डिफरेंट स्पीड्स बाय कैपिलरी एक्शन, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगी वाया कैपिलरी एक्शन। तो हमारे पास जो यहां पर वाटर हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा वो बेसिकली कहलाएगा मोबाइल फेस। वो क्या कहलाएगा? मोबाइल फेस कहलाएगा। तो आपसे अगर पूछा गया कि पेपर क्रोमैटोग्राफी के अंदर अगर आप यहां पर पानी यूज कर रहे थे, तो यहां पे मोबाइल फेस कौन सा और स्टेशनरी फेस कौन सा है? देखो ये तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, ये पेपर तो वहीं का वहीं खड़ा रहा, तो ये पेपर हमारे पास स्टेशनरी फेस, और पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बेसिकली मोबाइल फेस। समझ में? क्लियर है बेटा? मैं इतना डेप्थ में आपको प्रोसेस दे रहा हूं, मैं काम ना करता हूं, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले बेसिकली हमने यहां पर लिया वॉटमैन फिल्टर पेपर या क्रोमैटोग्राफी पेपर, इसके ऊपर हमने काले कलर की इंक का एक ड्रॉप गिरा दिया। अब हमें पता है ये काले कलर की जो इंक है दैट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज। मैं लिख देता हूं, ये जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, जिसको हमें अलग करना है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, ये अलग अलग डाइज का एक मिक्सचर है जिसको हमको अलग करना है। वी नीड टू सेपरेट दिस, इसको हमें अलग करना है। हमने क्या करा? इसको पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। अब पानी की टेंडेंसी होती है कि वो पतले पाथवे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो पतले पाथवे यहां पर इस पेपर के अंदर है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही इस इंक के ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो इस इंक में अलग अलग डाइज है जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग है। तो जो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी ऊपर आ जाएगी, जो पानी में सबसे कम सॉल्युबल होगी वो नीचे की तरफ रह जाएगी। ऐसे ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे सेपरेट होंगी सारी की सारी डाइज। इसको निकाल के सुखा दोगे, आपको अलग अलग बैंड दिख जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफ।